नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारा हार्ट पूरे दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार। मतलब पूरे 24 आवर्स में लगभग 7,500 लीटर हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को। कितना अमेजिंग है ना सुनने में। मगर हम इस हार्ट की केयर टेकिंग किस तरीके से करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। जब मानव का भ्रूण 3 मंथ्स का होता है उसी वक्त हार्ट अपना काम करना शुरू कर देता है, और जो कि लाइफ लॉन्ग अंतिम समय तक काम करता रहता है। मतलब कि जो एक और रोचक तथ्य आपको बताता हूँ कि हृदय की जो धड़कन होती है वो एक विद्युत संकेत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे सिनेट्रियल नोड, ऐसे नोड कहते हैं, जिसमें कि अगर अनुकूल परिस्थितियों में मृत व्यक्ति के हार्ट को भी काफी टाइम तक धड़काया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो हमारी लाइफ में हमारे हार्ट पर डालते हैं। हार्ट ऐसा अपना यंत्र है, शरीर का ऐसा सिस्टम है जो कि जब बच्चा 3 मंथ्स का भ्रूण में होता है तब से काम करना शुरू करता है और अंत तक करता है। और जो सबसे मजबूत मसल्स होती है वो होती है हमारे हार्ट की मसल्स ही होती है, जो कि अगर थोड़ा सा भी अगर हार्ट की मसल्स में डैमेज आ जाए, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, कभी हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, एरिथमियाज हो गया, तो ये सब चीजें नॉर्मल डिसऑर्डर्स हैं जो कि आजकल की लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारा हार्ट का ध्यान रख रहे हैं। आपको पता है हंसना हार्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? जब हम हंसते हैं तो जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है उनमें एक्सपेंशन होता है, मतलब वो विस्तार करती हैं, बढ़ती हैं। तो जितना ज्यादा अपन खुश रहते हैं उतना ही अपना हार्ट मजबूत रहता है। साथ में महिलाओं का हार्ट पुरुषों की तुलना में ज्यादा जल्दी धड़कता है, मतलब 8 से 10 बार पर मिनट में। मतलब अगर पुरुषों का हार्ट लगभग 70 से 80 बार धड़क रहा है तो महिलाओं का लगभग 80 से 90 बार धड़कता है। एक सिंड्रोम होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। मतलब जब कोई हमारा लव्ड वंस, जो हमारा नियर डियर होता है, अगर वो हमसे दूर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इस सिचुएशन में कई बार पर्सन्स का हार्ट इतना ज्यादा, उसकी मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं कि इससे हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने हार्ट को जितना ज्यादा हंस के और लोगों से मिलजुल के रहेंगे उतना ही ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा। आज अपन मेन चर्चा करने जा रहे हैं कि आज की इस लाइफ स्टाइल में, जो कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। आपकी डाइट पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है, आप किस तरह का खा रहे हैं। साथ में आप किस तरीके से, आजकल यंग एज में बहुत सारे कोविड के बाद पोस्ट कोविड भी हार्ट अटैक के मामले इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अपन रूटीनली अपना हेल्थ चेकअप, स्पेशली हार्ट का चेकअप करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम स्पेशली जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जिनको अवॉइड करें और कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो अपना मेन कंसेप्ट है इस वीडियो का वो ये है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि हमें रूटीनली करवाते रहने चाहिए, या कौन से साइन होते हैं जिनको अपन तुरंत पहचान लें और पहचानने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ बेसिक्स, जो कि कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें। लास्ट में उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से साइन है जो कि आपको हार्ट डिजीज के साइन होते हैं, जिनको तुरंत पहचानें और पहचानने के बाद अपने पास डॉक्टर के नज़दीकी हॉस्पिटल में या आपका कोई कंसल्टेंट डॉक्टर हो जो आपके टच में, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। जनरली ट्रांस फैट को हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखें, मतलब हेल्दी फूड का यूज करें, पैक फूड और स्पेशली जंक फूड को अवॉइड करें, ठीक है। सेकंड आता है कि आप इसके लिए जनरली आप रेगुलरली अगर नट्स में बादाम, 8 से 10 बादाम और 2-3 अखरोट रोज सेवन करें तो वो हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। नमक का सेवन कम से कम होना चाहिए और चीनी का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। नमक और शुगर दोनों को अपनी लाइफ से बिल्कुल मिनिमाइज कर दें।
क्विट द स्मोकिंग, हमेशा स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग क्या करती है, जो अपनी जो वसल्स होती हैं, ब्लड वसल्स होती हैं, उनको नैरोइंग कर देती हैं, जिससे कि चांसेस रहते हैं कार्डियक अरेस्ट आने के ज़्यादा। एक आपका होता है स्लीपिंग पैटर्न, आप हमेशा अपने स्लीपिंग पैटर्न पे फोकस करें, मतलब कि कम से कम अच्छी नींद लें। ब्रेक थ्रू नींद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हैं इमीडिएटली जग रहे हैं, तो आप जो आपका स्लीप एपनिया है, मतलब नींद में से जग जाना, क्यों जग रहे हैं उन रीजंस को फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर कोई डिजीज कंडीशंस की वजह से है तो उसको समझें, या फिर आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर करें जिसकी वजह से आप बार बार जग रहे हैं। ये सारे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हार्ट पे ही डालते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न भी आपका इफेक्टिव होना चाहिए। एक होता है नेक्स्ट कि साथ में आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जितना ज्यादा इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा हार्ट की मसल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें जितना अपने आप को बिजी लाइफ शेड्यूल रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। साथ में जो रीजंस हैं, जिन रीजंस की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, उससे दूर रहें, उनको अवॉइड करें। अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में मिंगल रखें। ये बेसिक्स हैं जिनको अगर अपन अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक अपन अपने हार्ट की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, साथ में पोस्ट कोविड भी हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हुए हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं उन पे अब अपन चर्चा करते हैं, जो रेगुलरली पहचानने चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से, अपने हार्ट को खुश रखकर। एक आम आदमी को हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी या कौन कौन से लक्षण हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। उसके बिना अगर नहीं पहचान पाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर ये सब समझ जाएंगे तो एक इजी वे में हम एक बहुत बड़ी इमरजेंसी को समझ सकते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण: सीने में दर्द या दबाव, चेस्ट पेन, प्रेशर, ये सबसे आम लक्षण है। इसे एंजाइना कहा जाता है। सीने के बीचों बीच या बाईं ओर भारीपन, दबाव, जलन या कसाव महसूस हो सकता है। दर्द कुछ मिनटों तक रहता है, आता या जाता है। दर्द जबड़े, कंधे, पीठ या बाएं हाथ तक फैल सकता है। सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बिना ज्यादा शारीरिक गतिविधियां किए अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। कभी कभी यह लक्षण सीने में दर्द से पहले हो सकता है। पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाती है। बिना किसी खास वजह के अचानक ठंडा पसीना आता है, विशेष रूप से माथे पर या शरीर पर पसीने का अनुभव हो तो दिल की इमरजेंसी का संकेत हो सकता है। चक्कर आना या बेहोशी, अचानक चक्कर आना, हल्का महसूस होना या बेहोशी जैसी स्थिति भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग, कुछ लोगों को हार्ट अटैक के दौरान पेट दर्द या उल्टी जैसी महसूस होता है। इसे गैस्ट्रिक समस्या समझकर नजरअंदाज कभी नहीं करें। थकान या कमजोरी, अनयूजुअल फटीग, वीकनेस, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना। विशेष रूप से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। गर्दन, नेक में पेन होना, जॉ, बैक में जाना, सीने के साथ साथ दर्द गर्दन, जबड़े या पीठ में होना भी एक हार्ट अटैक का संकेत है। अभी जो मैंने लक्षण बताए, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आप इमीडिएटली अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाएं और अपने किसी परिचित डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। टाइम ऑफ मसल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट अटैक के अंदर अपन जितना ज्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जितना टाइम अपन स्पेंड करते जाएंगे उतना ही जो कार्डियक की जो मसल्स होती हैं वो खराब होती जाती हैं और लाइफ लॉन्ग हमेशा एक प्रॉब्लम रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करें, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक, अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं तो आप इमीडिएटली, अगर आपके घर में एस्प्रिन की गोली पड़ी हो लो डोज की, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएटली ले लें। एस्प्रिन की गोली लेने से क्या होता है कि जो क्लॉट्स हैं वो डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि एक मसल्स को नुकसान कम से कम होगा। एक टेक्निक होती है सीपीआर।
तो सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिसक्शनेशन, इसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर कोई भी मरीज बेहोश हो गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली सीपीआर आना बहुत ज़रूरी है। सीपीआर करने से मरीज की जान बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इमीडिएटली सीपीआर करें और एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल लेके जाएं। और भी संकेत होते हैं असामान्य हार्ट बीट, जैसे कि एरिथमियास। कई बार आपकी हार्ट बीट है वो कम ज़्यादा होने लग जाती है, ये भी एक कार्डियक डिजीज के संकेत हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो कि आपको रूटीनली पता होने चाहिए, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए जरूरी हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ये सबसे कॉमन और आसान टेस्ट है जो दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इसमें इलेक्ट्रोड्स छोटे पैड्स होते हैं जो सीने पे, बाहों पे और पैरों में लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स दिल की इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं। यह टेस्ट जानने में मदद करता है कि दिल की धड़कन सामान्य है या नहीं, इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इको, यह टेस्ट दिल की संरचना और उसकी पंपिंग की जांच करता है। यह अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करता है। इसमें ट्रांसड्यूसर नामक डिवाइस सीने पर रखा जाता है जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। यह दिल की छवि बनाता है जिससे डॉक्टर दिल के वॉल्व्स, चैम्बर्स और पंपिंग एक्शन को देख सकते हैं। इसमें हार्ट के वाल्व्स की स्ट्रक्चर्स, उनकी पंपिंग क्षमता और किसी भी तरह की दिल की प्रॉब्लम्स को पता लगाया जा सकता है। एक होता है स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। यह टेस्ट दिल के कार्य की जांच तब करता है जब दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि व्यायाम के दौरान। इसमें मरीज को ट्रेडमिल पर चलाने या साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है। इस दौरान ईसीजी मशीन से दिल की गतिविधियां और ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी, यह दिल की धमनियों, आर्टरीज में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एक विशेष टेस्ट होता है। इसमें कैथेटर, जो कि बहुत ही पतली ट्यूब होती है, उसको शरीर की सबसे बड़ी आर्टरीज में डालकर या तो फीमोरल के थ्रू डालकर हार्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आर्टरीज के अंदर डाई डाली जाती है जिसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, और उसकी फिर पिक्चर्स ली जाती हैं जिससे पता चल जाता है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। हार्ट के बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में स्पेशली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जो मेजरमेंट है उनको चेक किया जाता है, एचडीएल, एलडीएल। कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे ट्रॉपटी, जिसमें इमीडिएटली पता लगा लिया जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं आया है। साथ में एक टेस्ट हो रहा है डी डाइमर भी किया जाता है। डी डाइमर का कोविड के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी बढ़ गई। पहले भी कराया जाता था मगर कोविड के बाद इसको बहुत ज्यादा कराने लग गए हैं। डी डाइमर टेस्ट में क्या किया जाता है कि डी डाइमर टेस्ट शरीर में बनने वाले क्लॉट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट उन मामलों में ज़्यादा किया जाता है जहाँ डॉक्टर्स को ये थोड़ा डाउट रहता है कि खून जो ब्लड क्लॉट्स है वो बन रहे हैं, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या किसी आर्टरी में कोई क्लॉट हो। इसमें क्या किया जाता है, जब शरीर में खून का थक्का टूटता है तो डी डाइमर नामक एक प्रोटीन बनता है। अगर डी डाइमर का लेवल हाई होता है तो यह एक साइन है कि शरीर में खून का थक्का बना हुआ है। डी डाइमर टेस्ट हार्ट अटैक या स्ट्रोक के जोखिमों का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि यह खून के थक्कों के कारण हो सकता है। एक टेस्ट और करवाया जाता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट। कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन है, जो कि हार्ट की धमनियों, आर्टरीज में कैल्शियम के जमाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में पता चलता है कि हार्ट की जो धमनियां हैं उनमें प्लेक, मतलब उनकी दीवारों पर कैल्शियम का जमाव बन रहा है या नहीं बन रहा है। कैल्शियम स्कोरिंग में यह अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें कैल्शियम कितना जमा हुआ और भविष्य में हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी मतलब सीएडी का कितना रिस्क रहता है।
कैल्शियम स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हार्ट की डिजीज या हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसमें एक विशेष सीटी स्कैन मशीन के जरिए दिल की धमनियों की इमेज ली जाती है। स्कैन के बाद कैल्शियम के जमाव के आधार पर स्कोर दिया जाता है। 0 स्कोर का मतलब होता है कि जो आर्टरीज हैं उनमें कैल्शियम जमा नहीं है, जबकि अगर हाई स्कोर है तो हार्ट की डिजीज का संकेत है। अगर ईसीजी में अस्थायी धड़कनों की समस्या नहीं पकड़ी जाती तो होल्टर मॉनिटरिंग में 24 से 48 घंटे दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें ईसीजी जैसी मशीन होती है जिसको शरीर पे बांध दिया जाता है और व्यक्ति की जो रेगुलर डेलीज की एक्टिविटीज होती है उस दौरान उसकी दिल की धड़कनों को भी चेक किया जाता है। एक करते हैं कार्डियक एमआरआई और सीटी स्कैन्स, जिसके द्वारा पूरा हार्ट की पिक्चर्स का पूरा इमेजेस ली जाती है और पता किया जाता है टोटली कि हार्ट की संरचना और जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड फ्लो का पूरा क्लियर पिक्चर पता चल जाती है। एमआरआई में व्यक्ति को मशीन पे लेटा दिया जाता है और उनकी 3D इमेज वगैरह सारी तैयार की जाती हैं। ये सारे मैंने आपको हार्ट के जो टेस्ट हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। ये एक बेसिक्स टेस्ट है और ये जरूरी भी है कि कब जरूरत आपको पड़ जाए तो आपकी नॉलेज में रहेंगे तो आप इनको पर्टिकुलरली अपने डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के है कि अपनी लाइफ को सेडेटरी लाइफस्टाइल में कभी नहीं रखें, अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें और स्पेशली ब्रिस्क वॉक जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप पूरे वीक में लगभग 150 मिनट के सराउंडिंग अगर आप वॉकिंग रखते हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करते हैं, अपने माइंड सेट को प्रोग्रेसिव वे में रखते हैं, मतलब एक साथ ही माइंडसेट प्रोग्रेसिव के साथ साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, अपनी लाइफ में हेल्दी फूड्स, नट्स वगैरह इन सब को अगर इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे हार्ट को एक हैप्पी हार्ट के रूप में रख सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपका खिलखिला के हंसना, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितना आप कहते हैं, एक कहावत है कि अगर अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ अगर खुल के हंस लिए होते तो ये दिल ना खोलना पड़ता किसी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। तो मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि मैं हार्ट की बेसिक नॉलेज आपको दे सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।